मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मैं पूरी आशा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, आपका परिवार अच्छी तरह से है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले भोर के समय वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मैं आज आपके रोजी रोजगार के लिए प्रार्थना करूंगा, आपको सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए प्रार्थना करूंगा, आपको बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपको शैतान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप कर्जदार हैं तो मैं कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, अगर आप लोग नए लोग हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। मित्रों, अगर आप लोग एक लाइक करते हैं तो आप लोग अगर एक लाइक करते हैं तो आप लोग हमारी मदद करते हैं, हमारे हिम्मत को बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं तो आप लोग हमारी मेहनत का फल हमको देते हैं। मित्रों, कमेंट भेजते हैं। मित्रों, अगर आप लोग हमारे पास कमेंट भेजते हैं तो आप लोग हमें पुरस्कार देते हैं और हमें मालूम होता है कि हमारी मेहनत का फल हमें मिला। मित्रों, मैं आज वचन बताऊंगा। आज का वचन है रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे परमेश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। परमेश्वर उन पर क्रोध करेगा और परमेश्वर के सामने उन्हें अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम करने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर हमारी पवित्रता, इसलिए मित्रों, परमेश्वर हमारी पवित्रता को देखता है और अगर हम पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर हमें, जो हमने आपको बताया मित्रों, हमें अपने परमेश्वर के क्रोध से, प्रकोप से हम लोग बच जाएंगे। मित्रों, अगर आप लोग क्या चाहते हो कि परमेश्वर के कोप और परमेश्वर के क्रोध से आप बच जाएं? मित्रों, हम देखते हैं पवित्र आत्मा के साथ में संगति, हमारा विवेक या छोटी आवाज़ है और जो हमें बताती है कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हमारी आत्मा की संगति परमेश्वर के साथ में नहीं है तो पाप हो गया और हमारा विवेक अशुद्ध हो गया। मित्रों, हमारा जब विवेक अशुद्ध होता है और हमारी संगति परमेश्वर के साथ में नहीं होती है तो हमसे गलत होता है और हम जब गलत करते हैं तो परमेश्वर के क्रोध, प्रकोप और दंड के भागी होते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम आज विचार करेंगे कि हमारी पवित्रता कहाँ होनी है, हमारी पवित्रता कहाँ पर हो जिससे हम दंड से बच जाएं। मित्रों, हम देखते हैं कि हम मन, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, क्योंकि मित्रों हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट है, हम इसको जानते हैं मित्रों। और शरीर से क्योंकि हमारा शरीर में हमारी देह है, शरीर में हमारे 5 इंद्रियां पाई जाती हैं और शरीर में हमारे 5 इंद्रियां काम करती हैं और यह है सुनना, सूंघना, देखना, चखना और स्पर्श करना। इसके अलावा भूख, प्यास, यौन भी शारीरिक अभिलाषा है।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि प्राण हम देखते हैं कि प्राण हमारा प्राण और उसके भाग और उसके कार्य के 3 भाग हैं। हमारे प्राण के और उसके भाग, उस प्राण और उसके भाग के काम के 3 भाग हैं। मित्रों, पहला नंबर है हमारा मन। बुद्धि यह है कि विचार यहाँ से पैदा होती है कि हमारी मानसिकता स्वभाव से यही विकसित होता है और किसी चीज़ को पढ़कर विचार कर समझ वहाँ से प्राप्त होती है। मित्रों, हमारे विचारों के जीवन की यह जगह है। हम यह देखते हुए सुनते हैं, हम शरीर से हैं, लेकिन विचार समझ मन से उत्पन्न होता है। किसी भी बुद्धि तेज, किसी की बुद्धि मंद होती है। मित्रों, समस्याओं का हल जो हम मस्तिष्क से करते हैं और इस मन में बुद्धि से काम करती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मनुष्य भावुक है क्योंकि उसमें भावनाएं हैं और यह हमारे प्राण के अंग हैं। खुशी, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नफरत, द्वेष, यह सब हमारी भावनाएं हैं। और यह हमारी भावनाएं हैं। मशीन की भावनाएं नहीं होती हैं, मनुष्य की भावनाएं होती हैं। यह परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा, परमेश्वर ने हमें मनुष्य को एक मशीन की तरह नहीं बनाया, परंतु उसने एक स्वतंत्र इच्छा दिया है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम आत्मा में हमें दर्शन का प्रकाशन प्राप्त होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरण में आता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो भाई बहन आज अपनी भावनाएं, अपने मन को प्रकट करने के लिए आज मैं परमेश्वर पिता में उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अपनी इच्छा, मन और भावनाओं को प्रकट करने के लिए, जो लोग हमारे पास में कमेंट भेजते हैं, जो हमारे पास में पत्र भेजते हैं और उसका उत्तर पाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के जो प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग कमेंट भेजते हैं, कोई संकट में है, कोई परेशानी में है, तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज प्रभु के प्रकोप से बचना चाहते हैं, पश्चाताप करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। उनको भूख और प्यास है माफ़ी मांगने के लिए। अपनी गलती का एहसास जिन लोगों को हो गया है और वो माफ़ी चाहते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उनकी यही अगर अभिलाषा है तो यीशु मसीह के नाम से पूरा हो और उनके पाप क्षमा हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, प्रार्थना में मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता कि ऐसे लोग हैं कि जो कि आज परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रार्थनाओं को उनको सुनकर परमेश्वर आज उनको उत्तर देने जा रहा है। मैं ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मैं देखता हूँ कि एक बहन थी। एक बहन का एक बेटा था। बेटे की उम्र 28 लगभग साल थी। मित्रों, जब वह 14 साल का था तब से उसे शराब पीने की आदत पड़ गई थी और वह बहुत शराब पीता था और इस वजह से उसके घर के लोग बहुत परेशान थे और वो लोग
मित्रों वह लोग मित्रों, मैं देखता हूँ कि वो लोग कलकत्ता में रहते थे और उन्होंने एडी जीसस चर्च प्रार्थना केंद्र से उसने बात करना प्रारंभ किया, संपर्क साधा और उन लोगों ने प्रार्थना करवाना प्रारंभ किया। और प्रार्थना के साथ साथ उस बहन ने बताया कि शराब छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ पास जा कर के उस चर्च में से और पास्टर से रो करके बताया और रो करके खुद के प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना आप सुनिए, मेरा बेटा शराब छोड़ दे, शराब बहुत पीता है। और उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने सुना और वो शराब के आदत से उसको छुटकारा मिल गया। इसलिए कि परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। मैं इसी प्रकार मैं और एक बहन के बारे में, मैं और एक दास के बारे में बताता हूँ। एक दास था परमेश्वर और वह भी शराब पीने का आदी था और उसकी उम्र करीब 22 साल की थी और वह लगभग 12-13 साल से वो शराब पी रहा था और शराब छोड़ने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे छुटकारा उसको नहीं मिल रहा था। मेरे दोस्तों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके साथियों ने किसी ने बताया, एडी जीसस चर्च के बारे में बताया कि मैं प्रार्थना में जाता हूँ, आप भी प्रार्थना में चलें। और वह प्रार्थना में आने लगा और प्रभु यीशु मसीह की कृपा प्राप्त हो गई और उसको शराब से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। मित्रों, परमेश्वर कैसा है, कैसा वो परमेश्वर है कि जो कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और प्रेम करने वाला है, उदारता दिखाने वाला है, भलाई करने वाला परमेश्वर है। उसने उस भाई की भलाई किया, उसके साथ में उदारता दिखाया और वो भाई कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज व्यसन से, जितने लोग नशा को छोड़ना चाहते हैं, व्यसन को छोड़ना चाहते हैं, अगर प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से उनकी नशा से मुक्ति मिल जाए, नशा से छुटकारा मिल जाए। जो हमारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं अपने बेटे के लिए, पति के लिए, शराब की आदत छुड़ाने के लिए, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी शराब की आदत छूट जाए और वो चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ आमीन में उत्तर दिया। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।